हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 5। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। माही के जन्मदिन की पिछली रात को मयूर और दीपक ने फ़ोन करके विश किया और अगले दिन सुबह ही आ गए तैयारी करने। माही ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, कुछ कॉलेज के दोस्तों और ख़ास पड़ोसियों को बस। दीपक और मयूर ने पार्टी के लिए स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इंतज़ाम किया और शाम को तैयार होने लगे और गिफ्ट लेने चले गए। तैयार होकर दोनों माही के घर पहुंचे। आज माही बहुत सुंदर लग रही थी। उसने मैक्सी ड्रेस पहन रखी थी और वो ड्रेस उस पर जच रही थी। मयूर तो एकटक माही को ही देखने में बिजी था। सब कुछ रेडी था, मेहमान भी आने लगे। थोड़ी देर में विराज भी आ गया। फिर माही ने सबके साथ मिलकर केक काटा और पहले अपनी मम्मी, फिर मयूर और दीपक को भी केक खिलाया। फिर सबने गिफ्ट्स दिए। विराज ने भी बर्थडे विश किया। केक कटने के कुछ देर बाद सबको स्नैक्स और ड्रिंक सर्व की गई। सब खाने पीने में बिजी थे तो विराज ने अपनी शर्ट पर थोड़ी सॉस लगाकर माही से पूछा कि वॉशरूम किधर है, मेरी शर्ट पर सॉस लग गई है। माही ने उसे गेस्ट रूम की तरफ इशारा करके बता दिया। विराज गेस्ट रूम में चला गया। सारे गिफ्ट्स उसी रूम में रखे हुए थे। विराज ने गेस्ट रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने मयूर के गिफ्ट की पैकिंग निकाली और उसमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम डाल दिया और मयूर के गिफ्ट को तोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपनी शर्ट पर थोड़ा पानी लगाकर गीला कर लिया ताकि वो धुला सा दिखे। विराज को पता ही नहीं चला कि गेस्ट रूम के वॉशरूम में दीपक पहले से मौजूद था। वो हाथ धोने वॉशरूम गया और जैसे ही बाहर आने वाला था कि उसने विराज को गिफ्ट बदलते हुए देख लिया। विराज के जाने के बाद दीपक ने वो गिफ्ट खोल कर देखा तो उसे विराज पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उस गिफ्ट की पैकिंग निकाली और अपने गिफ्ट के ऊपर लगा दी और उस गिफ्ट को, जो कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम था, उसको वॉशरूम ले जाकर पॉलीथीन में लपेटकर जला दिया और फ्लश कर दिया और फिर बाहर आकर पार्टी एंजॉय करने लगा। करीब 9:30 बजे सब मेहमान जाने लगे। बस मयूर, दीपक और विराज वहीं रह गए। विराज बोला, चलो माही, गिफ्ट्स देखते हैं। माही बोली, अभी? विराज बोला, हाँ देख लेते हैं, अभी तो टाइम भी है, फिर 10 बजे तक मैं भी निकल जाऊंगा। फिर मयूर भी कहने लगा कि देख लेते हैं, बहुत टाइम है अभी। सब गिफ्ट्स देखने गेस्ट रूम में आ गए और गिफ्ट्स देखने लगे। पहले माही ने कॉलेज फ्रेंड्स और मेहमानों के गिफ्ट्स देखे। सभी गिफ्ट्स उसे पसंद आए। फिर मयूर का गिफ्ट खोलने लगी। विराज मन ही मन खुश हो रहा था। माही ने गिफ्ट खोला तो उसमें उसके पसंदीदा लेखक की किताब थी जिसे वो बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। माही उसे देखकर बड़ी खुश हुई और मयूर को थैंक्स बोलने लगी। मयूर मन ही मन सोचने लगा कि मेरा गिफ्ट कैसे बदल गया, लेकिन माही को खुश देखकर वो कुछ नहीं बोला। ये देखकर विराज के होश उड़ गए। उसके किए कराए पर पानी फिर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका लाया गिफ्ट कैसे बदल गया। वो सोच ही रहा था कि दीपक ने पूछा, अरे विराज, तुमने अपना गिफ्ट नहीं दिया अभी तक? विराज बोला, मैं सोच रहा था कि सबसे लास्ट में गिफ्ट दूं। मयूर बोला, बर्थडे खत्म हो गया है, अब क्या कल देने का विचार है? तो विराज ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसका गिफ्ट नहीं मिला। उसने दूसरी जेब में भी ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। फिर सारे हॉल में ढूंढाया,
लेकिन उसका गिफ्ट नहीं मिला। दरअसल वो एक ब्रेसलेट लेकर आया था, लेकिन दीपक ने कब उसका गिफ्ट गायब कर दिया उसे पता ही नहीं चला। दीपक बोला, क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? विराज बोला, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो मयूर बोला, लो, इसका तो किसी ने गिफ्ट ही मार लिया। और मयूर हंसने लगा। उसे हंसता देख माही को भी हंसी आ गई। ये देखकर विराज को गुस्सा आ गया और वो वापस जाने लगा। रेखा जी उसको रोकने लगी, लेकिन वो रुका नहीं और गुस्से में चला गया। दीपक बोला, आंटी, मैं समझाकर आता हूँ उसको। और फिर वो विराज के पीछे चला गया। बाहर आकर उसने विराज को आवाज देकर रोका और ब्रेसलेट दिखाते हुए बोला, कहीं तुम्हारा खोया हुआ गिफ्ट ये तो नहीं? विराज ने पलट कर देखा और बोला, तुम्हारे पास कहाँ से आया? अच्छा तो तुमने चुराया, हाँ? दीपक ने एक जोरदार उसके कान पर मारा और बोला, ये जो घटिया हरकत तूने आज की है ना, दोबारा ऐसा करने का सोचा भी ना तो मयूर से पहले मैं तुझे मार दूंगा। विराज बोला, क्या बकवास किए जा रहा है? क्या किया मैंने? दीपक में दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और बोला, तुझे क्या लगा तू मयूर और माही का ब्रेकअप करवा देगा? मैंने तुझे गिफ्ट बदलते हुए देख लिया था। चाहता तो तभी तेरा भांडा फोड़ सकता था, लेकिन मैं माही की पार्टी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब कान खोलकर सुन, दूर रह माही से, वरना अगली बार तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, समझा? विराज ने दीपक को धक्का दिया और जाते हुए हंसते हुए बोला, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। मैं माही को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दीपक बोला, ठीक वैसे ही जैसे तूने आंटी का एक्सीडेंट करवाया था। ये सुनकर विराज के कदम वहीं रुक गए। वो पलट के बोला, तुझे कैसे पता चला? दीपक बोला, पता तो नहीं था, लेकिन शक जरूर था, और तूने खुद ही कबूल कर लिया। विराज हंसते हुए बोला, तू अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। दीपक, तेरे पास सबूत नहीं है, और अब तू सुन, माही से शादी तो मैं ही करूंगा, और फिर देखना उसका क्या हाल करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर विराज चला गया और दीपक सोच में पड़ गया। दोस्तों, आप एक दिन में इस कहानी के कितने पार्ट सुनना पसंद करेंगे? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। धन्यवाद।